Assalamualaikum guys, welcome to lecture 4। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ टेबल हमारी डेटाबेस पे इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो डेटाबेस टेबल्स का क्या पर्पस है और क्यों इंस्टॉल होते हैं। कौन से डेटाबेस टेबल में यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है जिसे हम लॉगिन करते हैं। हम देखेंगे कि पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं, कि मैनुअली अगर हम पासवर्ड कभी भूल जाएँ तो डेटाबेस से जाके कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं। उसके बाद जो पेजेस होते हैं, जो पोस्ट्स होती हैं, तो उनका डाटा कहाँ पर स्टोर होता है वर्डप्रेस पर। और हम देखेंगे कि कौन-सा टेबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कि कमेंट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं और ये चीज़ें बेसिक कैसे काम करती हैं और इसका फ्लो क्या है वर्डप्रेस के डेटाबेस का। तो ये चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हम हमारे पास टेबल्स है वर्डप्रेस के, उसका क्या पर्पज़ है और कौन सा टेबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मेक श्योर ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि तब जब हमने एक वेबसाइट दूसरे सर्वर पर शिफ्ट करनी हो, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर कोई वेबसाइट में मालवेयर आ गया है, तो उसको फिक्स करना है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि वर्डप्रेस के टेबल कौन-सा टेबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आए ये जो ये जो टेबल्स है ना, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये टेबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये समझ लें बेसिक टेबल्स हैं। जब हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो इस टेबल्स के साथ कोई और टेबल्स ऐड हो जाते हैं जो कि प्लगइन को रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर वूकॉमर्स की प्लगइन इंस्टॉल करें तो उसके टेबल्स और होते हैं। तो देखते हैं हम इन टेबल्स का क्या पर्पज़ है जो बेसिक टेबल्स वर्डप्रेस के साथ आते हैं। डब्ल्यूपी यूज़र्स का टेबल वो है जो हम यूज़र्स बनाते हैं, जो यूज़र्स यहाँ से बनते हैं, जो यूज़र वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक़्त हमने बनाया था, तो वो यहाँ पर आता है। ठीक है? और इस यूज़र का पर्पज़ क्या है? अब लेट्स सपोज़ मुझे पासवर्ड भूल गया है और ईमेल भी मेरा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे डीबी में जाके पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। ये पासवर्ड एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। तो आई रिकमेंड, अगर आपके पास कोई और वर्डप्रेस कहीं भी इंस्टॉल है, तो आप एक यूज़र डमी कोई यूज़र क्रिएट कर लें, ठीक है? और उसका पासवर्ड याद रखें। लेट्स सपोज़ मैं अब ये यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ, ठीक है? तो मेरी कोई और वेबसाइट है जिसमें मुझे पासवर्ड भूल गया है, तो ये मेरे पास पासवर्ड है, ठीक है? इसको मैं स्टोर कर लूँगा, कॉपी, और इसको मैं नोटपैड पे स्टोर कर लूँगा, ठीक है? और इस इसका अब कोड क्या होगा, कि जो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के बाद जो हमारे पास शो होगा वो क्या होगा, अब वो उसको देखते हैं। ये यूज़र क्रिएट हो रहा है, में बस ये अभी क्रिएट हो जाएगा, तो इसके बाद हम देखेंगे कि तो ये हमारे पास यूज़र एक क्रिएट हो गया है, देखें, ठीक है? हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले कोड को, जो कि एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है मेरा, इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये ये पासवर्ड है और ये एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है। पास एन्क्रिप्टेड पास, ठीक है? तो अब जब मैं इस पास को, मैं इसकी भी वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वैल्यू इक्वल है वो है चेक स्किल्स, जो कि मैंने वेबसाइट बनाते हुए क्रिएट किया था, ठीक है? तो ये इसका पासवर्ड था। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को इस वाले एन्क्रिप्टेड कोड से रिप्लेस कर दूँगा, यहीं से ऐसे, ठीक है? तो जब मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो पासवर्ड आएगा वो मैं ये यूज़ करूँगा डब्ल्यूपी एडमिन के या इस पेज पर। जैसे कि यूज़र नेम ये, और पासवर्ड मैं यूज़ करूँगा वो न्यू वन। देखें अब लॉगिन हो गया। लेकिन फ़िलहाल मैं यही यूज़ करूँगा ताकि मुझे याद रहे। तो मैं अगेन इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ठीक है? तो ये रिप्लेस हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये वाले इससे लॉगिन करता हूँ। तो अब ये देखें,
क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज किया था तो इसलिए ये मुझे कह रहे कि दोबारा लॉगिन करें। तो सॉरी, हैश हैश, तो ये पासवर्ड था। देखा, ये लॉगिन हो गया। तो इस तरह हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये यूज़र नेम है और ईमेल, तो हम यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा टेबल देखते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र मेटा। अब देखें, यूज़र की जो बेसिक डिटेल होती है वो इसमें आती है, और जो थोड़ी अपर लेवल की डिटेल होती है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, जो बाकी सारी जो डिटेल होती है कि इसका रोल क्या है, हर चीज़ वो यहाँ पर आएगी। ये देखिए, इसका रोल एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आया हुआ है। हर चीज़ बाकी यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है, उस रोल के मुताबिक। तो इसको कहते हैं यूज़र मेटा। अब क्या होगा, जो मेन जो टेबल होते हैं वो WP यूजर्स का होता है, WP यूजर मेटा होता है, WP पोस्ट और WP पोस्ट मेटा और ऑप्शंस। ये जो 5 टेबल हैं, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं। जो भी हम पेज या जो भी हम पोस्ट अपलोड करेंगे, जो भी हमारा कंटेंट होता है वेबसाइट का, तो वो हमारे पास WP पोस्ट में स्टोर होता है। ठीक है, इस टेबल में वो सारा कंटेंट स्टोर होता है। पोस्ट डेट और पोस्ट कंटेंट में जो कंटेंट हम लिखते हैं वो पोस्ट कंटेंट में होता है, जो टाइटल होता है वो ये टाइटल होता है। ठीक है, अब ये देखें, कमेंट का स्टेटस, पासवर्ड अगर इसको कोई दिए है, और इसकी टाइप क्या है, पोस्ट। अगर मैं कोई पेज बनाता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट टाइप क्या आ जाएगी, पेज। ठीक है, तो ये पर्पज होता है पोस्ट के टेबल का। अब पोस्ट के टेबल की और अगर थोड़ा सा डीपली देखा जाए तो इसकी कोई ना कोई आईडी यहाँ होती है। ठीक है, तो जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया है पोस्ट आईडी 2 का, वो ये टेम्पलेट है, पोस्ट आईडी 3 का ये टेम्पलेट है। तो फर्दर थोड़ी सी अगर कोई डिटेल है तो वो इस पोस्ट के पोस्ट मेटा में। ठीक है, तो अब कमेंट क्या, कोई अगर यूजर कमेंट करता है तो यहाँ जाएगा। WP ऑप्शन क्या है कि जो हमारी सेटिंग्स है, ठीक है, सेटिंग जो जनरल सेटिंग्स है तो वो WP ऑप्शंस में होती हैं। ठीक है, वेबसाइट का बेसिक नेम। अब लेट्स सपोज जब हम माइग्रेट करते हैं वेबसाइट, तो उस वेबसाइट का नेम कोई और होता है, जो हम माइग्रेट करते हैं उस वेबसाइट का नेम कोई और होता है। तो हमें यहाँ से डेटाबेस से चेंज करना पड़ता है उस वेबसाइट का नेम। ठीक है, जो जिस पर हमने न्यू माइग्रेट किया। लेट्स सपोज मैं, मेरी जो प्रीवियस डोमेन थी वो ब्लॉग वेब थी, और जो न्यू डोमेन है वो है वेब 11। ठीक है, तो अब मैं वेब इस डोमेन को चेंज कर दूंगा वेब 11 से। ठीक है, तो इस तरह इसको चेंज करते हैं। और देखिए, मेल सर्वर की भी यहाँ पे डिटेल आप पुट कर सकते हैं। एडमिन का ईमेल ये है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बाकी डिटेल जो कि ये सेटिंग्स की होती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि माइग्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो लिंक्स है, तो बेसिकली यही हमारे बेसिक टेबल्स थे और जो जिनका जानना हमारे लिए लाजमी था। तो जो हम यहाँ पे मेन्यू बार बनाएंगे, मेन्यू, ठीक है, अपीयरेंस में मेन्यू, वो भी हमारे पास पोस्ट के टेबल में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखिएगा। तो ये इन 5 टेबल से यूज़र, यूज़र मेटा, पोस्ट मेटा, ऑप्शंस, तो इनसे हमारा लिंक होता है, कभी कभार इन फ्यूचर पड़ता है। तो ये हमारे मेन टेबल्स हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये जो यूज़र डैशबोर्ड का मेन्यू बार है, इससे हम कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, और सेटिंग्स में ये जो सब मेन्यू है, तो इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको डीपली लुक करेंगे और कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है वो देखेंगे। Thank you for watching my video. If you have any question, then you can ask me in comment, so I will give reply.
अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मैं जो लाइव सेशन अरेंज करूँगा आप उसमें भी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसको मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर सकूँ। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो आए वर्डप्रेस पर उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके।